नमस्कार। चलिए बात करते हैं अब बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में, जो कि वृश्चिक राशि वालों के लिए स्पेशली उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि महीना जो है वो खास रहेगा वृश्चिक के लिए। तो इस खास महीने में क्या आपके करियर है, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, धन पैसा, इसके साथ साथ प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आदि जितने भी विषय हैं आपके स्वास्थ्य, सभी के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। साथ में ही उनके उपायों पर भी ध्यान दें कि हम क्या ख्याल रख सकते हैं, ज्योतिषीय उपाय क्या हैं। तो ये सब लेकर हाजिर हूँ मैं आपके सामने, डॉक्टर दिलीप, और इस ज्योतिष के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है और फिर उसके अकॉर्डिंग गणना करेंगे। तो आप देखते हैं कि प्रथम भाव में वृश्चिक राशि में कुछ भी नहीं बैठा है, कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, पर यहाँ पर एक नीला तारा दिखाई दे रहा है जो कि दृष्टि को दिखा रहा है। शनि की दृष्टि को नीले रंग से, गुरु की दृष्टि को पीले रंग से और मंगल की दृष्टि को लाल रंग से दिखाया गया है। तो प्रथम भाव पर शनि की दृष्टि है, द्वितीय भाव पर गुरु की दृष्टि, तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि आपकी पड़ रही है, चौथे भाव में मंगल की दृष्टि है और शनि बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। पंचम भाव खाली, छठे भाव में मेष राशि में राहु और गुरु गोचर कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गुरु चांडाल योग है, और यहाँ पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। सप्तम भाव में आप देख सकते हैं कि बुध का गोचर हो रहा है, जो कि 8 जून से 24 जून तक है। 8 जून से पहले बुध छठे भाव में रहेंगे, 24 के बाद वो आपके अष्टम में जाएंगे, पर विशेषता यही रहने वाले हैं, तो इनको यहाँ दिखाया गया है। सूर्य की बात करें तो सूर्य 15 तारीख तक सप्तम भाव में वृषभ राशि में, और उसके बाद अष्टम भाव में मिथुन राशि में रहने वाले हैं। भाग्य के भाव में नवम भाव में कर्क राशि में मंगल नीच के हैं, पर उनको शुक्र का साथ मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। और दसम भाव को अगर देखें, भले ही ग्रह कोई भी ना हो, वहां पर गुरु और शनि की दृष्टि आ रही है। एकादश भाव खाली और द्वादश भाव में केतु, साथ में मंगल और गुरु की दृष्टि है। तो ये ग्रह हो गए आपके। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए खास महीना क्यों है? खास महीना इसलिए है कि जो राशि का स्वामी है, एक तरफ तो भाग्य के भाव में गया है, दूसरी तरफ नीच का हो गया है, तो दो अपोजिट चीजें हैं। तो ये क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी तो आएगी, कोई भाग्यशाली बात या इवेंट कुछ तो ऐसा आएगा जहां आप वो जो आपके लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है, पर स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हो सकता है कि आप एक्शन ना लें, हो सकता है आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश करें, तो चीज़ें फिर बिगड़ भी सकती हैं। पर अगर आप सही तरीके से चीज़ों को पूरी तरह एनालाइज करके एंड तक उसकी जानकारी लेके मेहनत के साथ करेंगे, अगर कोई लगता भी थोड़ा टफ काम है तो उस चैलेंज से भागेंगे नहीं, तो आप उसको कर सकते हैं, तो आपके लिए भाग्यशाली होगा। यहाँ चूंकि शनि जो है वक्री हो रहे हैं, कब से? 17 जून से। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एकदम से कोई नई चीज नहीं करनी है, एकदम से नहीं। मतलब ऐसा है कि आप जॉब में हो, आप ऑफिस में हो, आपने कहा ना एकदम जॉब को छोड़ो, हम ना ऑफिस को छोड़ो, आपको हमको क्या करना है ना, कोई व्यापार करना है, अपना कोई काम करना है, इसको बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा माइंड से सोच के और रीजनेबल अच्छे डिसीजन लेने उसी कार्य में जिसमें आप हो। मतलब जॉब में हो तो जॉब चेंज आप कर सकते हो अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, पूरी तरह से देखने के बाद, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं। और कभी कभी जब शनि वक्री होते हैं तो ऐसा होता है कि लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं जो शायद उनको नहीं लेने चाहिए, उतार चढ़ाव वाले डिसीजन लेते हैं। शनि साथ में ही आपके तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी है, मतलब कि प्रयास आपका बढ़ने वाला है, एफर्ट बढ़ने वाला है, और घर जमीन जायदाद से कोई सफलता मिल सकती है। मतलब घर जमीन खरीदने का कोई योग आपका बन सकता है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जरूर चेक करें, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं। एक तो ये कारण है। अब दूसरा करियर के ऊपर आ जाते हैं। करियर के लिए महीना अच्छा है, जॉब के लिए महीना अच्छा है। आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, आप किसी ऑफिस में काम करते हो, तो बहुत बढ़िया महीना है। क्यों है बढ़िया भाई? कारण तो होना चाहिए, क्योंकि जो दसम भाव है ये करियर को डिसाइड करता है। यहाँ पर गुरु, यहाँ पर आप देख सकते हो गुरु की जो पीली दृष्टि है, शनि की जो नीली, जैसे हमने शुरू में बताया था, वो दृष्टियां पड़ रही हैं। कोई ग्रह नहीं बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भाव प्रभावित नहीं हो रहा है। जहां दृष्टियां हैं वहां ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। तो दसम भाव पर जो बड़े बड़े ग्रहों की, गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब आपका पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए साल बहुत महत्वपूर्ण है, और ये महीना भी महत्वपूर्ण है।
शनि वक्री है, भले ही वक्री ग्रह की दृष्टि पड़ रही है पर सीधी दृष्टि पड़ रही है, सातवीं दृष्टि पड़ रही है जो कि वृद्धि दिखाती है। तो कार्य बढ़ने वाला है, वृद्धि होने वाली है, और अगर किसी जॉब वॉब की तलाश में हो तो उसकी मिलने का चांस यहाँ पर है। बिजनेस और व्यापार की बात करें तो व्यापार का स्वामी जो कि एक केंद्र भाव का स्वामी है, त्रिकोण भाव में जाकर राजयोग बनाकर एक योग कारक ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। साथ में बुध भी सप्तम में आकर व्यापार में अगर आप कम्युनिकेट करेंगे, अपनी बातों को कह पाएंगे अपने पार्टनर को, अपने अपोजिट पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर है यहाँ पर मेनली जब व्यापार की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा साबित होगा, लाभ होंगे। अदरवाइज यहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। पर इसके साथ साथ भाग्यशाली अपॉर्चुनिटी आएगी आपको अपने गुरुओं की वजह से, अपने से बड़ों की वजह से। गुरु मतलब आपके क्षेत्र के जो जानने वाले हैं वो लोग। और साथ में अगर आप धर्म का पालन करोगे, आप सही रास्ते से चीजों को करने की कोशिश करोगे। सप्तमेश कहाँ जाकर राजयोग बना रहा है? भाग्य के भाव में, धर्म के भाव में, नीति के भाव में, जिसको धारण किया जा सके। धारण करने में सिर्फ धर्म का मतलब हम लोग सोचते हैं कि भैया धर्म का मतलब तो हिंदू है या मुस्लिम, वो नहीं, कि इसके साथ साथ सत्य बोलना, सही तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स रखना, अपने काम को करना, स्वधर्म, आपको आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है अपने माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, दुनिया के प्रति, उसका निर्वाह करना। आपने कमिट किया है, अगर किसी चीज़ में एडमिशन लिया है तो एज ए स्टूडेंट आपकी धर्म बनता है कि आप पढ़ाई लिखाई मन से करें, है ना। इस तरह से वो चीजें करते रहेंगे तो फिर ये आपको लाभ देने वाला है, क्योंकि एक राजयोग है। केंद्र मतलब 1 4 7 10, त्रिकोण मतलब 1 5 9, तो एक दोनों में ही आ गया। तो पहला भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों है, तो केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाए या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाए तो राजयोग बन जाता है। साथ में 12वें भाव का स्वामी भी यहाँ पर बैठा है, तो आपको विदेश से लाभ हो सकता है, फॉरेन चीजों से लाभ हो सकता है, व्यापार में कुछ फॉरेन इवेंट आ सकते हैं, यात्रा वगैरह भी इस महीने हो सकती है। हेल्थ की अगर बात करें तो स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य पे कुछ खर्चा वगैरह भी हो सकता है, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें आप। प्रेम की अगर हम बात करते हैं तो प्रेम का भाव 5वां भाव है, इस पर किसी की दृष्टि नहीं है, पर पंचम भाव का जो स्वामी है वो अपने से नेक्स्ट भाव में गया हुआ है। तो प्यार के मामले में थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा, थोड़ा सेवा से, अंडरस्टैंडिंग से काम लेना होगा, तब बातें ठीक रहेंगी। अदरवाइज थोड़ा मतभेद यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, साथ में सेवा का और अथक परिश्रम का भी है। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई के मामले में भी मेहनत, हार्डवर्क की आवश्यकता है। जो शिक्षा स्टूडेंट्स जो हैं, थोड़ा सा मन को ना लगाना पड़ेगा, मन थोड़ा भटकेगा जरूर, वैसे भी मन तो भटकता ही है। बोलते ना, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तो भ्रम तो हमेशा खूबसूरत होता है। अक्सर ऐसा ही लगता है कि भैया फेसबुक पे जो कुछ आया इसको थोड़ा देख लेते हैं, किताब तो बाद में पढ़ लेंगे, जबकि खास पता है आपको, अच्छी तरह से पता है कि बुक पढ़ लेना या किसी अच्छे वीडियो ऑडियो को सुन लेना या फिर किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा। पर फिर भी जब वो टिंग होती है आपके फ़ोन में तो मन करता है कि उधर ही जाओ। मन तो ऐसा ही है, मन को आप पूरी तरह नहीं सुन सकते। और ये कह देना कि जो मेरा मन कर रहा है वो मैं हूँ, ये गलत बात है, ये सही नहीं है। आप कुछ और भी हो सकते हो, आपको बस वो डायरेक्शन दे दी अपने मन को। मन एक ऐसी चीज है जो आपको ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी ले जा सकता है। मन कोई सॉलिड चीज नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना कि नो योर सेल्फ, आप का कुछ इंटरेस्ट जरूर है कि भाई किसी चीज में आपका इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होगा, पर ऐसा नहीं है कि मैं गुस्से वाला हूं तो मैं गुस्से वाला हूं ही। आप शांति की तरफ भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है। तो मन चेंजेबल है, तो मन को थोड़ा सही दिशा में आप लगाओगे तो फिर ये महीना अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट के मामले में, प्यार के मामले में, अदरवाइज यहाँ थोड़े से कन्फ्लिक्ट रह सकते हैं। राहु बैठा हुआ है आपके पंचमेश के साथ, तो ये एक चीज और दिखा रहा है। कन्फ्लिक्ट तो एक साइड में, आपकी कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती हो सकती है, ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो थोड़े फॉरेन है, थोड़े से अलग हैं, या तो एज का डिफरेंस है या फिर कल्चर का डिफरेंस है, जात का डिफरेंस है, वास्तव में कोई दूसरे स्टेट या कंट्री से कोई आपको मिल सकता है, उससे भी आपकी मुलाकात हो सकती है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव आने वाले हैं। अगर आप कोई परफॉर्म करने वाले हैं, मतलब स्पोर्ट्समैन है, मीडिया में है, तब भी चेंजेबल रहने वाला है आपके लिए। ये जो महीना है काफ़ी उतार चढ़ाव, थोड़ा मेहनत एफर्ट आपको थोड़ा करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ें क्या है, अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं, फॉरेन में है, तो आपके लिए महीना कुछ अच्छी चीज़ें जा सकता है, आपको कुछ इनकम भी करा सकता है और आपका काम भी थोड़ा बेहतरी से करेगा। अगर आपका काम इंटरनेट से, टेक्नोलॉजी से और कहीं ना कहीं फॉरेन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, तब फिर ये महीना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला इस तरह का, तो उसके लिए महीना अच्छा है। घर गाड़ी भूमि वाहन
खरीदने का योग जरूर बनता है, पर थोड़ा सा ना संभल के थोड़ा सा काम करना है। कर्ज की अगर बात करें तो देखिए, अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं बैंक से, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि राहु वहाँ पर हैं, गुरु हैं और आपके शनि की दृष्टि आ रही है, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। शत्रु भी आप परास्त कर पाओगे अपनी नॉलेज की वजह से, आपके विजडम की वजह से। देखिए, राहु केतु के एक्सिस में गुरु आ गए, मतलब राहु केतु जो कुछ नेगेटिव दिखा भी रहे हैं, उसको संभालने का एक ही तरीका है, एक तो आप अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करें, अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करें, अपने धर्म का पालन करें, साथ में ज्ञान से काम लें, बुद्धि से काम लें, दूरदृष्टि से काम लें। छोटे मोटे लाभ को ना देखकर, अभी सेकंड में होने वाले लाभ को ना देखकर ये देखें जो अभी मैं कर रहा हूं उसे लंबे समय में क्या लाभ होगा। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं, जैसे कि आप आज काम करते हो तो आपको शाम तक 5,000 या 5 लाख या 5 करोड़ कितने भी मिल रहे हैं, पर अगर आप काम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हो तो 1 महीने आप काम कर लोगे, 1 साल कर लोगे, बाद में वो सब ढूंढना है, बाद में फिर आपको उसकी जरूरत भी नहीं रहेगी कि स्वास्थ्य सबसे पहले है। तो दूरदृष्टि क्या है, स्वास्थ्य को पहला इंपॉर्टेंस देना है। स्वास्थ्य है तो फिर कुछ लाभ है, तब फिर आप किसी का कर पाओगे, तब आप किसी की केयर कर पाओगे। तो ये होती है दूरदृष्टि। अभी का सिर्फ लाभ ना देख के ओवरऑल लाइफ के बारे में सोच के चलोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद फॉरेन अपॉर्चुनिटी का योग बन रहा है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए भी ये महीना ना विशेष है, बढ़िया है। आपके पिता की लाइफ में कुछ अच्छे चेंज आ सकते हैं, बढ़िया चेंज आ सकते हैं, पिता की लाइफ में कोई बदलाव आएगा। माता के स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें, माता की लाइफ में उतार चढ़ाव रह सकते हैं, क्योंकि माता के भाव में ही शनि वक्री हैं। अपने जो बंधु वगैरह है ना, भाई लोग, बंधु लोग, जिनसे आप सोच रहे थे, बहुत आशा थी आपको, हो सकता है वो आपकी उतनी हेल्प ना कर पाए इस माह, या उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन शायद आपकी फ्रूटफुल ना हो, इस तरह का चांसेस यहाँ पे दिखता है। चीज़ों में थोड़ी डिले तो रहेगी। कुछ लोग इसको कहेंगे भैया शनि की ढैया चल रही है और शनि जो है वक्री हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल बुरा ही है। ऐसा नहीं है, कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाएगा, ट्रैवल लेकर आएगा, घर जमीन जायदाद से संबंधित कुछ चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी, और कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में भी वृद्धि होने वाली है। आप एफर्ट, हार्डवर्क ज़्यादा करने वाले हो, और ये जो शनि है आपको फॉरेन, विदेश आदि ले जा सकता है, वहाँ से आपका लाभ करा सकता है। इसके बाद अब देखिए, ये जो भाव है दसम भाव, जहाँ पर गुरु शनि की दृष्टि है, वो तो है ही। धन के भाव पर गुरु की दृष्टि है। पैसे की बात करें ना, इनकम की बात करें तो हाँ, इनकम के लिए महीना ठीक ही है, मतलब कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, खासकर बिजनेस वगैरह से, किसी डीलिंग से पैसा आ भी सकता है, और पैसा बचेगा भी। आपके परिवार के लिए भी कुछ अच्छा है, मतलब परिवार में कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, ऑस्पिशियस इवेंट्स हो सकते हैं। साथ में गुरु जो हैं, जो कि गुरु हैं, उनकी भी दृष्टि धन भाव पर आ रही है, तो धन के लिए ठीक है। खर्चा भी मह रहेगा भाई, धन आएगा तो खर्चे का क्या, खर्चा भी इस महीने बढ़ के रहेगा। कारण क्या है कि जो 12वां भाव जो खर्चे का है ना, वहां पर केतु है, मंगल और गुरु की दृष्टि आ रही है, तो कई सारी चीजें 12वें भाव को प्रेरित कर रही हैं। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में खर्चे का योग है, बाहर फॉरेन जाने का कोर्स है, इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म में आपकी रुचि है, तो वहाँ आपको ग्रह ना थोड़ा सा उस तरफ रुख कराने वाले हैं। अगर केतु की दशा हुई तो खासकर आपका फॉरेन, विदेश जाना, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, ये सब चीज़ें, खर्चा वगैरह थोड़ा हो सकता है। अगर राहु है तो आप हार्डवर्क, मेहनत, जॉब, एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा काम करना, उन सब में बहुत ज़्यादा घुस सकते हो। इस तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पर। इसके साथ साथ पिता पे कुछ खर्च हो सकता है, पिता की लाइफ में कोई जर्नी आ सकती है, पिता की लाइफ में कोई बदलाव आ सकता है। सूर्य बैठे हुए हैं कहाँ पर, अष्टम भाव में। अष्टम में सूर्य आए तो स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पर ये सूर्य 15 तारीख से पहले सप्तम में रहेंगे, तो 15 से पहले स्पाउस के साथ थोड़ा बहस हो सकती है, पति पत्नी के बीच में थोड़ी बहस हो सकती है। कब होगी? ईगो के चक्कर में। अगर आप सही गलत से ज़्यादा ईगो पे ध्यान दोगे, कौन सही है, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो थोड़ा सही गलत पे ध्यान दो, रिश्ते थोड़े बचा के रखो, बना के रखो, रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। गौतम बुद्ध ने भी कहा है इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी वही है जिसके रिश्ते अच्छे हैं। और ऑक्सफोर्ड की एक कई सालों, मतलब 100 सालों से भी ज्यादा किसी रिसर्च पे काम हुआ, उसका रिजल्ट यही आया कि ना तो बहुत गरीब व्यक्ति खुश है, ना ही अमीर खुश है, ना ही जिसको सफलता मिल गई है वो खुश है। खुश व्यक्ति वही है, पहले तो उसका स्वास्थ्य सही है, दूसरा जिसके रिश्ते अच्छे हैं, जिसके आसपास कुछ चाहने वाले, उसकी हेल्प करने वाले लोग हैं, उसको ये एहसास है कि भाई मेरे साथ कोई है। ये लोग सबसे ज़्यादा खुश रह सकते हैं और खुश रहते भी हैं। तो रिश्तों को बना के रखिएगा।
अब इसके साथ मैं कुछ शुभ दिन जो होते हैं उनकी बात करता हूं। अशुभ दिन मतलब उन दिन कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना, ऐसे डरना नहीं है। तो शुभ दिनों की बात करें तो 5, 6, 23, 24, 20, 21, 22 ये शुभ दिन है। इस दिन आपके जो रिजल्ट है, मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे तो फ्रूटफुल आ सकता है। बिना मेहनत के तो किसी का भाग्य साथ नहीं देता। अभी भाग कोई साथ दिया भी है, जिसको हम बोलते हैं पिछला जन्म का कर्म, ये भी तो तब बहुत मेहनत की होगी तब दिया है, तो तब का तो आपके हाथ में नहीं है। अब जो हाथ में है उसका पूरा एफर्ट लगाना, तभी यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है। अशुभ 1, 2, 13, 14, 28, 29, 18 की जैसे अमावस्या है, तो भौतिक जो काम है अगर कोई है कोई तो बड़ा संभल के करना है, थोड़ा समझदारी से करना है, कहीं डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती तो नहीं हो रही है, कुछ थोड़ा संभल के। वैसे भी ये महीना 17 तारीख के बाद थोड़ा संभल के काम करने का है, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं। वक्री चीजें आपको पुरानी चीजों से मिला सकती हैं, कुछ पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड्स, पुराना कॉन्ट्रैक्ट, इन सब से आपकी मुलाकात हो सकती है, कुछ चीजें वापस आ सकती हैं। वैसे भी जब शनि वक्री हो तो एक पॉज का समय होता है। पॉज का समय मतलब जैसे हम खेल रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, हम किसी को सलाह दे रहे हैं, हम अपना कोई काम कर रहे हैं, तो पॉज का मतलब आप उससे बाहर निकलो उस जॉन से, और फिर खुद को ही देखो कि हम जो काम कर रहे हैं ना वो कितना ठीक है, कितना सही है। एज ए थर्ड पर्सन अपने आप को ऑब्जर्व करो कि कहीं आप सही रास्ते पर तो जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम ताकत तो पूरी लगा रहे हैं, मतलब जान तो पूरी लगा रहे हैं, पर रास्ता ही गलत हो, थोड़ा रास्ता भटक गए हो, कि रास्ता ही सुधार ना हो। ये ठीक उसी तरह से कोई आदमी है और कुल्हाड़ी से लकड़ी को काट रहा है, तो एक समय आता है कि मेहनत करने पर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, थोड़ा कुल्हाड़ी को ना शार्प करने की जरूरत है, कुछ नई स्किल सीखने की आवश्यकता है, शायद कुछ नया तरीका लगाने की आवश्यकता है। ये इस तरह का समय होता है जब ग्रह वक्री होते हैं। अब इसके बाद मैं त्योहारों की तरफ बढ़ूं, इससे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कोई सुधार है उसके बारे में बताइएगा, और उसके बारे में कि भाई क्या किया जा सकता है, और मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आपके अगर दादी हैं उनकी स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें, दादी जो हैं, क्योंकि वहां पर केतु चल रहे हैं, दादी का भाव होता है, इससे पिता हो गए तो पिता की माता, वहां पर आपका दादी का भाव चल रहा है। आपके जो मामा वगैरह हैं वहां पर वहां की उन मामा की जो लाइन है वहां पर भी कुछ उतार चढ़ाव इस महीने रह सकते हैं। खैर, इसके बाद बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। जगन्नाथ यात्रा होगी आपकी 20 तारीख से स्टार्ट होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोग बहुत दूर दूर से वहां जाते हैं। 30 तारीख को आषाढ़ी एकादशी है, जिसको कुछ लोग देवसानी एकादशी भी बोलते हैं, और 14 तारीख को योगिनी एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जो हरि विष्णु के भक्त हैं चाहे तो भगवान का नाम लिख सकते हैं। और भगवान शिव, ओम नमः शिवाय। 1 और 15 तारीख का प्रदोष व्रत, और 16 तारीख की हमारी शिवरात्रि है। भक्त का मतलब होता है ईश्वर के गुणों को समझना, प्रेम करना, और उनके अंदर आपके गुण आने चाहिए। मतलब सिर्फ लिख देने से काम नहीं चलेगा, आप ना भी लिखेगा तो चलेगा, पर जो नारायण के गुण हैं उनको समझिए और अपने जीवन में उतारिए, तो फिर लक्ष्मी मतलब संपत्ति, समृद्धि, हर तरह की समृद्धि आपके जीवन में आएगी। ऐसे जो भगवान शिव हैं उनके जो गुण हैं अगर आप उनको धारण करते हो तो माता गौरी जो साक्षात आनंद की प्रतीक है वो आपके जीवन में आएगा, जो अपमोस्ट प्रायोरिटी है इस लाइफ की। इसके बाद 6 तारीख की संकष्टी है, भगवान गणेश से जुड़ा हुआ त्योहार है। केतु की दशा बहुत अच्छी नहीं आ रही, आपकी कुंडली में केतु पीड़ित हैं। इसको हम जब केतु पीड़ित होते हैं तो कई बार दोष वगैरह रहता है, संतान में देरी होती है, चीज़ें सडन चीज़ें होने लगती हैं, तो उसमें संकष्टी ऑब्स्टिकल आते हैं। तो संकष्टी का व्रत बहुत बढ़िया रहता है। उसमें भी यही है कि आपको सीखना है कि गणेश जी सिखाना क्या चाहते हैं। साथ में अमावस्या तो है ही 18 तारीख की, और 4 तारीख की ज्येष्ठा पूर्णिमा, 15 तारीख की मिथुन संक्रांति। संक्रांति का त्योहार, अमावस्या का त्योहार किस लिए है कि ये कहीं ना कहीं मंत्र सिद्धि के लिए, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के लिए, दान पुण्य करने के लिए, अपने पितरों को याद करने के लिए, उनकी याद में कुछ अच्छा करने के लिए होता है। आपके जो पितर हैं आप सोचोगे यार वो उन्होंने जो किया मेरा क्या उनसे क्या मतलब, ये एक्चुअली वो और आप अलग नहीं हो, आप उन्हीं से आए हो। ये एक ऐसे होगा जैसे कोई सेब का पेड़ है, उस पे सेब आया ना, उस पेड़ तो खत्म हो गया, उस सेब से फिर नया पेड़ लगा। तो वास्तव में तो उसी पेड़ की कहीं ना कहीं वो यात्रा चल रही है। तो ये आप उनके रूप हो और आपकी जो संतान है वो आपका रूप है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये त्योहार भी हो गए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ आपको सीखने को भी अगर इससे मिला होगा, शायद मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ लाइफ में आपके इससे योगदान रहा होगा। तो अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।